नमस्कार दोस्तों, एम्प्लॉय खबर चैनल के एक और नए वीडियो में आप सभी दोस्तों को फिर से एक बार स्वागत है। दिवाली पर सरकार की ओर से तीसरे राहत पैकेज की घोषणा यहां पर की गई है और इस तीसरे राहत पैकेज की घोषणा में 12 नई घोषणाएं यहां पर कर्मचारियों, किसानों और कुछ नई स्कीमों की घोषणा यहां पर की गई है। इससे पहले आपको बता दें कि सरकार के तरफ से अभी तक कुल यहां पर जीडीपी का 15% हिस्सा राहत पैकेज के तौर पर घोषित किया जा चुका है, जिसमें से 9% सरकार की ओर से और आरबीआई की तरफ से 6% की घोषणा यहां पर की गई है। इस घोषणा में 900 करोड़ रुपए का प्रावधान कोविड-19 के लिए वैक्सीन तैयार करने और इस पे शोध के रूप में खर्च करने के लिए भी घोषित किया गया है। जानते हैं इन 12 नई घोषणाओं के बारे में, जो कि आत्मनिर्भर भारत 3.0 के तहत यानी कि तीसरे राहत पैकेज के तहत यहां पर घोषणा की गई है। तो इसमें सबसे पहले ईपीएफओ खाता धारकों को प्रमुख लाभ यहां पर दिया गया है। इसका उद्देश्य कोविड-19 रिकवरी के दौरान रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए नई योजनाओं को शुरू करना है। यदि इस योजना के तहत लाभार्थी नए कर्मचारी होंगे, ईपीएफओ से रोजगार से जुड़ने वाले किसी भी नए कर्मचारी को पंजीकृत प्रतिष्ठान में यदि वह कार्य कर रहा है और उसकी वेतन 15,000 रुपये से कम है, तो जिन्होंने 1/3/2020 से 30/9/2020 तक यहाँ पर कोविड-19 महामारी के दौरान रोजगार छोड़ दिया था या और 1/10/2020 के बाद उन्हें जो है रोजगार यहाँ पर प्राप्त हुआ है, तो ऐसी स्थिति में निम्नलिखित पैमानों के तहत उन कर्मचारियों का 12% और नियोक्ताओं का 12% सब्सिडी भी यहाँ पर सरकार की ओर से भरा जाएगा। ऐसी संस्था है जो कि 1000 कर्मचारियों को रोजगार यहाँ पर प्रोवाइड करती है। ऐसी संस्थाओं का 12% मजदूरी, जो कि कर्मचारियों का और नियोक्ताओं का दोनों यानी कि 24% मजदूरी यहाँ पर ईपीएफओ में जो कंट्रीब्यूशन होता है वो सरकार की तरफ से ही यहाँ पर भरा जाएगा। ये योजना 1 अक्टूबर 2020 से प्रभावी होगी और 30 जून 2000 यहाँ पर चलने वाली है, यानी कि 1.5 साल के लिए यह योजना यहाँ पर चलने वाली है। और इस योजना का लाभ ऐसे कर्मचारियों को मिलेगा जो कि अब नए यहाँ पर ज्वाइनिंग होंगे और जिनकी वेतन 15,000 रुपये से कम है, और वो कंपनी जिस कंपनी में वह कार्य कर रहे हैं वो कंपनी यदि 1000 या उससे ज़्यादा कर्मचारियों को रोजगार यहाँ पर प्रोवाइड करती है, तो यहाँ पर कर्मचारियों को बेनिफिट होगा रोजगार का और नियोक्ताओं को बेनिफिट होगा उनके जो 12% कंट्रीब्यूशन यहाँ पर देना होता है वो अब सरकार यहाँ पर देगी। यानी कि कुल मिलाकर सरकार 24% कंट्रीब्यूशन कर्मचारी और नियोक्ताओं का मिलाकर यहाँ पर देने जा रही है। इसके अलावा दूसरी घोषणा यहाँ पर की गई है, ECLGS स्कीम की समय सीमा यहाँ पर बढ़ा दी गई है। केंद्र सरकार ने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम की समय सीमा यहाँ पर बढ़ा दी गई है। अब इस योजना का लाभ 31 मार्च 2021 तक यहाँ पर मिलते रहेगा। इसके तहत 20% कार्यशील पूंजी देने का प्रावधान है और ECLGS स्कीम के तहत 21 लाख लोगों को लाभ मिला है। तीसरी घोषणा यहाँ पर निर्माण और बुनियादी ढांचा सेक्टर और कंपनियों के तहत यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्टर है उनके लिए परफॉर्मेंस सिक्योरिटी के तौर पर 5 से 10% के स्थान पर केवल अब 3% की रकम यहाँ पर रखनी होगी, जिससे कि उन्हें यहाँ पर राहत मिली है और ये राहत भी 31 दिसंबर 2021 तक के लिए यहाँ पर जारी रहने वाली है। प्रधानमंत्री आवास योजना जो कि शहरों के लिए चलती है उसके लिए भी यहाँ पर सरकार की ओर से एक बड़ी घोषणा की गई है। बजट में घोषित 8,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त पीएम शहरी आवास योजना के लिए 18,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि यहाँ पर प्रावधान की गई है, जिसमें कि कुल 30 लाख मकानों को अतिरिक्त लाभ यहाँ पर मिलेगा, यानी कि 30 लाख लोगों के और मकान यहाँ पर जा सकेंगे। वित्त मंत्री ने यहाँ पर डेवलपर्स और घर खरीदने वाले लोगों को आयकर के तहत राहत यहाँ पर दी है। सर्कल रेट में एग्रीमेंट वैल्यू के अंतर को 10% से बढ़ाकर 20% करने का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री ने 2 करोड़ रुपए तक की आवासीय इकाइयों को पहली बार बेचने पर सर्कल रेट और समझौता मूल्य के बीच के अंतर को दुगना करने का ऐलान किया है। मनरेगा से जुड़ा हुआ भी ऐलान यहाँ पर किया गया है। मनरेगा या ग्राम सड़क योजना के लिए पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत 10,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त व्यवस्था की गई है, जिससे कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को यहाँ पर फायदा होगा और इस पैसे का यूज ग्रामीण अर्थव्यवस्था मनरेगा में जो भी यहाँ पर छोटे मोटे काम होते हैं, जो ग्रामीण मजदूरों को रोजगार दिलाने की गारंटी होती है, उसके तहत यहाँ पर काम निकाल कर और उन्हें यहाँ पर रोजगार दिया जाएगा। सरकार ने आत्मनिर्भर भारत 3.0 के अंतर्गत किसानों को उर्वरक सब्सिडी देने के लिए 65,000 करोड़ रुपए की अलग से व्यवस्था की है। आने वाले फसल के सीजन में किसानों को इसका लाभ मिलेगा। सरकार की ओर से जो 8वीं घोषणा की गई है वो NIIF के डेट प्लेटफॉर्म में 6,000 करोड़ रुपए की इक्विटी के रूप
रूप में यहाँ पर निवेश करने जा रही है, जिसका कि फ़ायदा सरकार को यहाँ पर होता है तो उसका फ़ायदा देश को भी यहाँ पर मिलेगा। देश के को बढ़ावा देने के लिए एग्जिम बैंक को 3000 करोड़ रुपए लाइन ऑफ क्रेडिट के रूप में यहाँ पर दिए जाने की घोषणा की गई है। साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय में खर्च के अतिरिक्त स्वास्थ्य मंत्रालय का जो बजट में यहाँ पर प्रतिवर्ष खर्च निकलता है, उस खर्च के अतिरिक्त कोविड वैक्सीन के शोध के लिए डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी को 900 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे, ताकि वैक्सीन का शोध किया जा सके और जल्दी से जल्दी वैक्सीन बनाई जा सके, या जो वैक्सीन यदि कहीं से लाएंगे तो उसके रखने की, मेंटेनेंस की, लोगों तक पहुंचाने की सारी व्यवस्था की जा सके। जो 11वीं घोषणा यहां पर की गई है वो कोरोना वायरस महामारी के चलते कुछ ऐसे सेक्टर जैसे कि स्वास्थ्य का सेक्टर और 26 अन्य ऐसे रिस्की सेक्टर जो कि जिनका बिजनेस यहां पर रिस्क में चलता है, जिनको कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा ऐसी गारंटी नहीं रहती है, ऐसे सेक्टरों के लिए ECLGM स्कीम 2.0 शुरू की गई है और इसमें मूलधन चुकाने के लिए 5 साल का समय दिया गया है। इसमें कर्जधारक कंपनियों को 1 साल तक 50 करोड़ से 500 करोड़ रुपए तक मोरेटोरियम दिया जाएगा। यह योजना 31 मार्च 2021 तक यहां पर चलने वाली है। सरकार ने घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए दूरसंचार, वाहन, औषधि समेत 10 ऐसे क्षेत्रों के लिए 1.46 लाख करोड़ रुपए की प्रोडक्ट लिंकेड इंसेंटिव योजना की शुरुआत की है। पहले इस योजना को 3 क्षेत्रों के लिए रखा गया था, जिसे अब बढ़ाकर 10 क्षेत्रों में यहाँ पर कर दिया गया है, जिससे कि रोजगार और घरेलू विनिर्माण को यहाँ पर बढ़ावा मिलेगा, ये बताया जा रहा है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 12 घोषणाएं की गई है। इन 12 घोषणाओं को यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है इस पोस्ट का, जहाँ पर जाकर आप पढ़ सकते हैं। इसमें सबसे प्रमुख यदि कर्मचारियों की बात करें तो उन्हें PF खाता धारकों को यहाँ पर काफ़ी राहत दी गई है। यदि कोई कर्मचारी अब नई जॉब पर यहाँ पर लगता है, रुपए से कम है, तो वह PF का मेंबर तो बनेगा ही। का जो 24% कंट्रीब्यूशन होता है, 12% उसकी सैलरी से और 12% एम्प्लॉयर के द्वारा जो जमा किया जाता है, तो ये टोटल 24% यहाँ पर सरकार की ओर से दिया जाएगा। हालांकि इसके लिए भी गाइडलाइन जारी नहीं की गई है, ये एक घोषणा है। जैसे ही इसके लिए गजट नोटिफिकेशन जारी होता है या गाइडलाइन जारी होती है और भी जो भी इसमें नियम आएंगे, उसको लेकर एक डेडिकेटेड वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह के नए फ्रेश और कर्मचारी PF पेंशन सरकारी योजनाओं से जुड़े जो भी नए लेटेस्ट अपडेट आते हैं उसकी जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत 3.0 यानी कि तीसरे राहत पैकेज की जो घोषणा यहाँ पर दिवाली के अवसर पर सरकार की ओर से की गई है, उसी में जो प्रमुख 12 घोषणाएं थी उसके बारे में आपको जानकारी देनी थी। तो ये वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी से जानकारी के साथ, तब तक के लिए बने रहिएगा एम्प्लॉय खबर चैनल के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।